अध्याय 5 सवाल, शक और साजिश। रात के 8 बजे जब शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी होने लगी, अनाया वापस घर लौटी। कार से उतरते हुए उसका चेहरा गंभीर था, हाथ में पस कस कर पकड़ा हुआ जिसमें वो पेन ड्राइव रखी थी और उसके अंदर छुपा हुआ पहला सबूत। अब मुझे हर चेहरा ध्यान से पढ़ना है, वो खुद से बुदबुदाई। वो सीधा ड्राइंग रूम में पहुंची, जहां हान अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर झुका हुआ बैठा था और पास ही शिवराज सर कुछ पेपर्स लिए खड़े थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आहान। अनाया की आवाज में हल्की सख्ती थी। आहान ने सिर उठाया, आंखों में वही शांत भाव। हाँ, हमें बात करनी है, जरूरी बात। शिवराज ने अनाया की तरफ देखा और तुरंत कहने लगा, मैम, अगर आप चाहें तो मैं बाद में। नहीं, अनाया ने उसे रोकते हुए कहा, आप यहीं रहें, मिस्टर शिवराज। बात आपसे भी है। आहान की भौहें हल्की उठी। क्या बात है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनाया कुछ कदम आगे बढ़ी और उनके सामने बैठ गई। आहान, तुम्हें क्या लगता है, मेरी पिछली कार एक्सीडेंट थी या साजिश? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आहान ने एक लंबी सांस ली। उस वक्त सबने यही कहा, ब्रेक फेल हो गए थे। लेकिन क्या तुमने कभी शक नहीं किया? आहान ने उसकी आंखों में देखा। शक हुआ था, लेकिन सबूत नहीं था, और तुम मुझसे दूर हो चुकी थी। तुम्हारे आसपास जो लोग थे, वही कहते थे, मैं बहुत सोचता हूँ। अनाया की आंखों में चुभन थी। उन लोगों में से एक था शिवराज। शिवराज चौंक पड़ा। मैम, आप मुझ पर शक कर रही हैं? अनाया मुस्कुराए, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। तुम पिछले 10 सालों से आहान के साथ हो, है ना? जी, शुरू से। तो फिर मेरी मौत से एक दिन पहले तुमने क्यों कहा था कि मेरी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, जबकि असल में वो गाड़ी छेड़ी गई थी? शिवराज चुप। पसीना उसकी कनपटी पर चमकने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आहान की नजरें अब शिवराज पर थीं। क्या ये सच है? सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उस दिन ऑफिस में था। अनाया ने पर्स से पेन ड्राइव निकाल कर टेबल पर रख दी। इसमें वो वीडियो है जिसमें 2 लोग मेरी गाड़ी से कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। एक तुम्हारी जैसी कद काठी का है, और दूसरा कोई बाहरी आदमी, शायद ऋषि। शिवराज ने पेन ड्राइव की तरफ देखा, जैसे उसकी जान वहीं फंसी हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर तुम बेगुनाह हो, तो डर किस बात का? अनाया ने सीधा पूछा। शिवराज ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी फोन की घंटी बजी। आहान का फोन। हेलो। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर गंभीर होकर बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फोन रखते हुए उसने कहा, एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है, लेकिन लौटकर इस बारे में बात करेंगे। उसने अनाया की आंखों में देखा। अगर तुम कह रही हो कि कोई साजिश थी, तो अब मैं आंखें बंद नहीं रखूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आहान निकल गया। शिवराज भी धीमे धीमे पीछे हटने लगा। मैम, मैं कुछ साबित कर दूंगा, मैं बेगुनाह हूँ। तो खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर तुमने झूठ बोला। अनाया ने कदम आगे बढ़ाए। इस बार सिर्फ गाड़ी नहीं फटेगी, पूरी जिंदगी उजड़ जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिवराज चला गया। अनाया अकेली खड़ी रही और खिड़की से बाहर अंधेरे को देखने लगी। इस बार तुम सबको बेनकाब करूंगी, आहान का भरोसा फिर से जीतूंगी, और अपनी मौत का पूरा हिसाब लूंगी। अध्याय 6 भरोसे की दरार। रात के करीब 9 बजे थे। आहान के जाने के बाद भी अनाया का मन बेचैन था। वो कौन सी जरूरी मीटिंग थी, और इतनी जल्दी क्यों जाना पड़ा? शक धीरे धीरे दिल की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा था। अगर आहान को पहले से कुछ पता था तो क्या वो भी इस साजिश का हिस्सा था? ये सोचकर ही उसकी सांसें तेज होने लगी। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। नहीं, मैं फिर से वैसी गलती नहीं करूंगी। इस बार शक से पहले सबूत चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राउंड पुशपिन लोकेशन ट्रैकिंग ऑन। अनाया ने आहान के मोबाइल लोकेशन को अपने पुराने सेटअप से ट्रैक किया। पिछले जन्म में उसने अपने एक दोस्त से ये सीखा था, और अब ये उसकी सबसे बड़ी ताकत बन रहा था। लोकेशन ओबरॉय होटल, रूम 1704। होटल में मीटिंग। शक और गहराया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनाया ने एक सादी ड्रेस पहनी, बाल बांध लिए, चेहरा हल्का ढका। अब वो सीधा जवाब चाहती थी। होटल पहुंचकर उसने रिसेप्शन पर फॉर्मल नाम से पूछा, मिस्टर आहान मेहरा के कमरे में मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आई हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने चुपचाप रास्ता दिखा दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डॉ कमरा 1704। कमरे के पास पहुंचते ही अनाया की धड़कनें तेज हो गईं। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं, किसी पुरुष और स्त्री की बातचीत। उसने कान लगाया।
तुम ये डील साइन क्यों नहीं कर रहे, आहान? महिला की आवाज तेज और झुंझलाहट भरी। क्योंकि ये मेरी लिमिट पार करती है, काव्या। आहान की आवाज सीधी और सख्त। काव्या। अनाया का दिमाग घूम गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंदर से फिर आवाज आई, तुम जानती हो, अगर ये डील बाहर गई तो तुम्हारा नाम भी उजागर होगा। तो जाने दो, आहान ने कहा। अब मैं अपनी बीवी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। अनाया का दिल एक पल को थम गया। वो मेरी तरफ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काव्या की आवाज में अब जहर घुल गया था। तुम भूल रहे हो, आहान, तुम्हारे पास बहुत कुछ है जो खो सकता है। तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा नाम, और तुम्हारा रिश्ता भी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आहान ने शांत लेकिन ठोस स्वर में कहा। अनाया अब वो नहीं रही जो पहले थी, और मैं भी नहीं हूँ। तो फिर भुगतो। दरवाजा अंदर से खुलने की आहट आई। अनाया तेजी से कोने में छिप गई। काव्या गुस्से में बाहर निकली, फोन पर किसी से बात करती हुई। अब ये काम मुझे खुद ही खत्म करना पड़ेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब वो निकल गई तो अनाया ने गहरी सांस ली। अब उसके पास जवाब था। आहान सच्चा है, वो अब भी उसके साथ है, लेकिन साथ ही एक नई चिंता भी थी। काव्या अब खुलकर वार करने वाली थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कमरे के दरवाजे से धीमे से दस्तक दी। कौन? मैं हूँ, अनाया ने कहा। आहान ने दरवाजा खोला और हैरान रह गया। तुम? हाँ, मैं जानना चाहती थी कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, लेकिन अब देख लिया। आहान ने एक लंबी सांस ली। मुझे माफ करना, अनाया। मैंने सोचा, जितना कम तुम जानो उतना बेहतर है, लेकिन अब मैं कमजोर नहीं रही। मैं हर सच्चाई का सामना करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। आहान ने उसकी आंखों में देखा। तो फिर साथ चलो, हम दोनों मिलकर इस खेल को खत्म करेंगे।